जंगल में एक सुरक्षित और छिपा हुआ आश्रय बनाना बहुत जरूरी है और यह भूमिगत आश्रय निश्चित रूप से सुरक्षा का एहसास देता है। इसकी गहराई 2 मीटर है और इसमें 2 लोग आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा यह बाहरी वातावरण के साथ एकीकृत है जिससे कोई भी जंगली जानवर इसे नहीं ढूंढ पाएगा। आज अजांग जंगल में शिकार करने आया था और उसने कुछ पुरानी लेटी हुई पेड़ की लकड़ियां देखी। चूंकि आज रात उसके पास कोई ठिकाना नहीं था, उसने तुरंत इसे आश्रय में बदलने का फैसला किया। उसने पहले जमीन पर की टहनियों को साफ किया और फिर कुल्हाड़ी से लकड़ी को बीच से काटने की कोशिश की, लेकिन यहाँ की लकड़ी कई दशकों से जमा हुई थी और दोनों छोर पहले से ही चिपक गए थे, इसलिए इसे बल से काटना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अजांग ने एक तरीका निकाला। उसने पास में एक सूखी लकड़ी खोजी और उसे पेड़ के तने के बीच में डालकर आर्किमिडीज के लीवर के सिद्धांत का उपयोग किया, जिससे वह आसानी से लकड़ी को अलग कर सका। पर्याप्त जगह मिलने के बाद उसने फावड़े से जमीन खोदना शुरू किया। प्राचीन जंगल में कई अनजान खतरे होते हैं, इसलिए उसने आश्रय को भूमिगत बनाने का फैसला किया ताकि वह जंगल के जानवरों से दूर रह सके। 2 घंटे की मेहनत के बाद उसने एक ताबूत के आकार का ढांचा बना लिया जो उसके लिए पर्याप्त था। उसने नीचे खोदना जारी रखा और मिट्टी की परत काफी कठोर थी। उसने पास में एक चिमनी खोदने का भी फैसला किया, क्योंकि यहाँ दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। जब वह धुएं के पाइप को खोद रहा था तो उसके पास उपकरणों की कमी थी, इसलिए उसने फिर से पास में लकड़ी खोजी। उसे बस नीचे का हिस्सा तेज करना था और फिर ऊपर से नीचे की ओर मारना था, जिससे धुएं का छिद्र आसानी से बन गया। इस तकनीक को देखकर यह स्पष्ट था कि वह इस काम में माहिर है। इसके बाद उसने लकड़ी के टुकड़ों को संभालना जारी रखा। अजांग के लिए ये सड़ते हुए लकड़ी के तने भी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें खोलकर वह उन्हें बिस्तर की तख्तियों और सीढ़ियों के फर्श के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और लकड़ी के टुकड़ों के बचे हुए हिस्सों को अजांग ने भी बर्बाद नहीं किया। उन्हें सही आकार में काटने के बाद वह उन्हें आश्रय के पीछे की दीवार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अंत में उसने पेड़ के तने पर नाखून ठोक दिए और लकड़ी के दोनों छोर पर खांचे बनाए ताकि लकड़ी के तख्तों को फ्रेम बनाने के बाद ये सुनिश्चित हो सके कि लकड़ी हिल न जाए। फिर अजांग ने एक बड़ी लकड़ी खोजी जिसे वह छत बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन इसे ले जाना बहुत मेहनत का काम था। एक लकड़ी को रखने में कई मिनट लगते हैं, लेकिन इस बार उसने बाहर जाते समय एक पुल्ली ले ली थी। उसे बस इसे एक बड़े पेड़ से बांधना था और दूसरी तरफ मूल लकड़ी से जोड़ना था, जिससे उसे आसानी से ले जाने में मदद मिले। दुनिया में कठिनाइयां अनगिनत हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। इस बार अजांग ने बिना ज्यादा मेहनत किए पूरे छत को ढक दिया और लकड़ी के बीच के फासलों को भरने के लिए उसने रंगीन सामग्री का उपयोग किया। इससे न केवल ठंड से बचाव होगा, बल्कि आश्रय की छिपने की क्षमता भी बढ़ेगी। इस समय केवल दरवाजा बनाना बाकी था। उसने जंगल में आधे दिन तक खोजबीन की और 1-1 मीटर 2 सेंटीमीटर व्यास का पुराना पेड़ का तना पाया। ये दरवाजे के लिए एक बेहतरीन सामग्री थी। अजांग ने इसे सही लंबाई में काटा और पीछे की तरफ लकड़ी के तख्तों को मजबूत किया। एक परफेक्ट दरवाजा तैयार हो गया। सच में यह ताबूत जैसा दिखता है। अंत में उसने बाहर धुएं के पाइप को ठीक किया और अंदर बिस्तर बिछाने के बाद यह आश्रय पूरी तरह से तैयार हो गया। वह संतुष्ट था और उसने अपने साथ लाए सॉसेज को निकाला, उसे एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटा और सीधे चिमनी पर गर्म करने के लिए रखा। हालांकि अंदर थोड़ा गर्म था और सूरज की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके लिए यहाँ रहना एक बेहतरीन अनुभव होगा।